राधे राधे गाइस। तो गाइस आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने केमिकल इक्वेशन बात कर ली थी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। एंड अगली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये लेक्चर मैंने पहले मतलब शूट कर लिया था, लेकिन गलती से ये लेक्चर ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो ये लिखा लिखा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे ही वापस पढ़ा दूं, तो आपको लिखा लिखा मिल जाएगा। एंड आप मैं इसे समझा दूंगा एंड आप नोट करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस हमने जो ये रिएक्शन देखी थी, अब हम क्या करेंगे, इसे आपने ये जो इतनी बड़ी रिएक्शन देखी, इसे सॉल्व करने का ये तरीका आपको नहीं अपनाना, आपको ये तरीका ये अपनाना है AOH, यानी कि सबसे पहले अनोदर एटम। अनोदर एटम मतलब पहले फेरस है तो पहले फेरस को हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 3 है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी हमने 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 4 कर देंगे, यहाँ पर भी हम कितने कर देंगे 8 कर, यहाँ पे 8 है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2, ये कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि ये जो मेथड है, जो केमिकल इक्वेशन को जो एनसीईआरटी बता रखी है, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसे क्या कहा है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हैं, चलो बात करते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरी है, उन थ्योरी को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन ऑन एटम of one element never change into an atom of another element, ठीक है। यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में एन एटम, एक एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो एटम है, नेवर चेंज इनटू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसी अनदर एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। एग्जांपल, जैसे कार्बन का एटम होता है, कार्बन ही, एंड ऑक्सीजन का एटम है, यानी कार्बन का भी कुछ एटम होगा, ऑक्सीजन का भी कुछ एटम होगा। तो कार्बन का एटम ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा एंड ऑक्सीजन का एटम कार्बन में चेंज नहीं होगा। ये वाली लाइन ये कहना चाहती है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अब हम बात करते हैं, एंड इन नाइदर एनी एटम इज डिस्ट्रॉयड नॉर एनी न्यू वन इज क्रिएटेड। यानी कि नाइदर एनी एटम इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि न तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा एंड न ही कोई एटम क्या होगा, क्रिएट होगा। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में न तो कोई एलिमेंट क्या होगा, मतलब न तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि न तो कोई एलिमेंट नष्ट होता है, और न ही कोई क्रिएट होता है, न ही कोई बनता है, ठीक है। तो ये बात, ये लाइन कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले, इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस, यानी एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। कब? ओनली बाय ब्रेकिंग एंड द जॉइनिंग। कब? ब्रेकिंग से, यानी कि टूटने से, एंड जॉइनिंग। अच्छा, किसके टूटने और जुड़ने से? म्यूचुअल बॉन्ड्स। अच्छा, म्यूचुअल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, दो परमाणु होते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि जो दो परमाणु होंगे तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी बॉन्ड से, ठीक है। तो वो अपने, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो बॉन्ड्स होंगे ये आपस में टूटेंगे, ये आपस में टूटेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड्स, ठीक है। जो आपस में जो दो एटम होते हैं, दो एटम जो पास पास होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम म्यूचुअल बॉन्ड्स कहेंगे। और जो म्यूचुअल बॉन्ड्स है ये तो टूटेंगे एंड नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी बिल्कुल एकदम ठीक से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, द केमिकल रिएक्शन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। केमिकल रिएक्शन काफी सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे एडिटिव रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने इसे सोचा था कि इसका नाम डीकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन आप मेजर मैंने देख लिया है ये सही होगा, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो आप यही लिखना। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड चौथा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें इन सब की बात करनी है। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट जरूर कर लें। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी एनसीईआरटी ने जो मेथड दे रखा है उसका नाम हीट एंड ट्रायल मेथड है। एंड इन केमिकल रिएक्शन एन एटम ऑफ वन एलिमेंट नेवर चेंज इनटू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि किसी भी मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। एंड इन नाइदर एनी एटम इज डिस्ट्रॉयड एंड नॉर एनी न्यू इन
न्यू वन इज क्रिएटेड, यानी कि न तो कोई एटम नया बनेगा एंड ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो ये बात कहना चाहता है इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म कब होगा, जब म्यूचुअल बॉन्ड से ब्रेक होंगे एंड नए बॉन्ड्स क्या होंगे, ज्वाइनिंग होंगे, ठीक है, यानी नए बॉन्ड्स बनेंगे एंड जो आपस में बॉन्ड है, जो पुराने बॉन्ड टूटेंगे एंड नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाकर एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं हमने देख लिया, मतलब यहाँ पर हमें 5 टाइप दिख रहे हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिटिव रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि ए रिएक्शन जिसमें हम बात करेंगे 2 या इससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, ठीक है, कंबाइन होंगे और किसका निर्माण करेंगे, एक प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे, कोल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट हो सकते हैं या इनसे ज्यादा होंगे और किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हम उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले एग्जांपल, बर्निंग ऑफ ऑयल, देखो ध्यान से, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट मिलकर CO2 का निर्माण करेंगे, ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ H2, यहाँ पर H2 और O2 मिलेंगे, H2 बनेगा, यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट है एंड 1 प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन भी कौन सी कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंब्यूशन ऑफ सल्फर, यहां पर भी 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन भी कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहां पर देखो CaO और H2O ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो ये 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बनती कैसे वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले समझा दिया था, लेकिन वीडियो शूट ना होने के कारण ये थोड़ा सा एरर हो चुका है, फिर मैं वापस समझाता था। देखो H2O हमेशा 2 चीज में टूटेगा, एक तो H और OH, ठीक है, याद रखना, मतलब H प्लस से O प्लस से H, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन, तो H2 और O, ठीक है। तो हम कहेंगे H2O किस में टूटेगा, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O ऑलवेज किस में टूटता है, H और OH में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, O ये पहले से है, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के पास O पहले से है, तो ये O इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब 2 OH यहां से कैल्शियम जो जुड़ जाएंगे, तो हम कह देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है।